कानून सिर्फ गरीब तबके के लोगों के लिए है कि उनको फर्जी केस लगाकर उनको जेल में डाल दीजिए, या कानून या आपका कानून का डंडा उन लोगों पे चलता है जो अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हैं, बीपीएससी के छात्र हैं, एसएससी के छात्र हैं, या वो शिक्षक जो इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ते हैं? क्या सिर्फ कानून और कानून का डंडा उन्हीं लोग के लिए चलता है? कानून का डंडा वहाँ टूट जाता है जहाँ पर कोई बड़ी कास्ट के लोग होते हैं। कानून का डंडा वहाँ पे टूट जाता है जहाँ पर कोई मंत्री पद पे होता है। कानून का डंडा वहाँ पे क्यों कमज़ोर हो जाता है जहाँ पर कानून के चलाने वाले ही लोग होते हैं? ये बड़ा सवाल है जो बिहार की सरकार से, वहाँ के मंत्री से, वहाँ के लोगों से पूछा जा रहा है कि नीट छात्रा को इंसाफ कैसे मिलेगा, उनके परिवार को इंसाफ कैसे मिलेगा और इंसाफ दिलाएगा कौन? वो मेरी भी तो बहन जैसी रही होगी ना। अब पूरा बिहार में जितनी भी बच्चियां हैं, जितनी भी लड़कियां, वो तो सब किसी न किसी की बहन है, किसी की बेटी है। तो सवाल ये है कि सुरक्षित क्यों नहीं है? आए दिन कोई किसी को मार दे रहा है, कोई किसी को धमकी दे रहा है, कोई किसी को रेप थ्रेट दे रहा है, लेकिन इंसाफ के नाम पर झुनझुनना है। और सरकार इधर अपना जो है पीठ थपथपाती रहती है। सरकार इधर जो है अपना डंका छाती पीटती रहती है कि भाई हमारे राज्य में ये हो रहा है, गुंडे माफिया थर-थर काँप रहे हैं। भाई नाम से जो है राजनीति नहीं चलती है, राजनीति काम से चलती है। नाम से कानून व्यवस्था और सिस्टम मजबूत नहीं होता, काम से कानून व्यवस्था सिस्टम मजबूत होता है। हम और आप देख रहे हैं कि जब से ये बीजेपी के साथ मिले हुए हैं नीतीश जी, तब से यकीनन कानून व्यवस्था भी कमज़ोर हुई है, लोगों को राहत मिलना भी कमज़ोर हुआ है, डर का माहौल है, खौफ का माहौल है। ये हम लोगों के सामने देखता मिल रहा है। चुनाव के वक्त भी हमने देखा किस तरीके से दिन दहाड़े जो है अस्पताल में जाकर गोली मारी जा रही है। हमने देखा कि किस तरीके से जो है लोगों को लूटा जा रहा है, चोरी चमारी हो रही है। मतलब कोई भी महफूज नहीं है। तो कानून के नाम पर तमाशा हो रहा है, ये हमारे आँख के सामने है, डेटा भी है, तमाम चीज़ें हैं। नीतीश कुमार जी, आपसे नहीं संभाला जा रहा, आप कमज़ोर हो गए हैं, या मानसिक तौर पर हो गए हैं, या कानूनी तौर पर हो गए हैं, या फिर आपको किसी ने हाईजैक कर लिया। आप कुर्सी छोड़ दीजिए, बिहार के लिए अब आपसे नहीं हो पाएगा। सम्राट चौधरी को अपने गृह मंत्री दे दिया, जिन पर खुद प्रशांत किशोर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन एक्शन के नाम पर झुनझुनना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसके पास पावर है, जिसके पास सत्ता है, जनता ने पावर इसलिए नहीं दिया है कि आपका बेटा या कोई भी दुष्कर्म करेगा वो बच जाएगा, या उन पर आरोप लगेंगे तो कार्रवाई नहीं होगा। यहीं पे सोचिए ना, कोई गरीब का बच्चा होता, कुछ भी होता तो तुरंत एक्शन हो जाता, उनको तो जेल में डाल देते आप। उनके लिए तो आपका जो है कानून व्यवस्था काम नहीं करता, उनके लिए तो है जो है आपकी बैठकें नहीं होती है, ये तमाम चीज़ें। तो सीबीआई को मैटर सौंप दिया गया, लेकिन परिवार आज भी डर के माहौल में है। ये ठीक है, हाथरस जैसा काम हो रहा है कि आज तक इंसाफ के नाम पे कुछ नहीं मिला। उन्हीं के बेटी, उन्हीं के परिवार को धमकी दे जा रहा, माँ को, चचा को, बाप को। यार मजाक बना दिया इन लोगों ने। तो नीतीश कुमार जी, कम से कम अगर आपके लाडले पे आरोप लग रहा है, इल्ज़ाम लग रहा है, तो यकीनन आप तो मुख्यमंत्री हैं, आपको तो सबसे पहले आगे आकर जो है उस परिवार से माफ़ी मांगना चाहिए और जाना चाहिए, नीट छात्रा के परिवार पे जाना चाहिए। राहुल गांधी, तमाम लोग आवाज़ उठा रहे हैं ना, प्रियंका जी हैं, तेजस्वी जी हैं, लालू यादव जी हैं, राबड़ी देवी जी हैं, तमाम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन इसके लिए आवाज़ उठाने का मतलब ये नहीं कि ट्विटर पर ट्वीट कर देना। इसका मतलब है कि आप जिम्मेदारी लें, नैतिकता के तौर पर भी नीतीश कुमार को एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि अब जब सम्राट चौधरी जी की एक एक्शन पे जब पप्पू यादव की रातों रात गिरफ्तारी हो सकती है, जब पूर्व आईपीएस की गिरफ्तारी हो सकती है, फिर आपके बेटे की क्यों नहीं हो सकती? अगर आरोप ये सही है तो, नहीं तो जांच करवा लीजिए। जांच करवाने में क्या जाता है? अगर कोई पूर्व रिटायर ऑफिसर कह रहा है तो इसमें कोई दिक्कत की बात मेरे लिहाज से नहीं होना चाहिए। डबल इंजन की सरकार है, आपका काम एक भी नहीं है, डबल काम आपको करना चाहिए। कानून व्यवस्था को बेहतर मजबूत करना चाहिए। आज मैं खुद 6 महीने रह कर आया बिहार में, कानून व्यवस्था को देखा हमने, चौक चौराहा पर गुंडागर्दी हो रही है, लोग शाम के वक्त नहीं घर से निकल पा रहे हैं। यह हालत आ गया, यह आलम फिर से आना शुरू हो गया। लेकिन बस कागजों पे और ये गोदी मीडिया के चैनलों पे भाई चलता है कि बेहतर सरकार है, गुंडे माफिया थर-थर कांपते हैं। तो बोलने से जो है सिस्टम मजबूत नहीं होता है, या देखना भी पड़ता है। तस्वीरों देख लीजिए, एक बार सर्च कर लीजिए, गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, 1000 ऐसे केस आ जाएंगे। तो नीतीश कुमार जी, ये आपकी जिम्मेदारी है कि नीट छात्रा को इंसाफ दिलाएं, उनके परिवार को सुरक्षा दिलाएं, उनको सीसीटीवी लगाने की जरूरत नहीं पड़े, और सीबीआई अधिकारी की भी जिम्मेदारी है कि उनको सीसीटीवी लगाने की जरूरत ना पड़े। छात्रा का मामला जो पटना में निकल करके केस निकल करके आया था, उस बेटी के साथ आप लगातार खड़े हैं। इन मामलों में लगातार उनके परिवार वालों को धमकी मिलना, उनको कहीं ना कहीं दबाव बनाना, जो इन तमाम मामलों में केस को आप पीछे खींच लीजिए, या फिर इन मामलों को लेकर के अमिताभ जी हो या फिर पप्पू यादव का जेल जाना, कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से बिहार सरकार कानून व्यवस्था पर रोक नहीं लगा पा रही। वहाँ कानून व्यवस्था लुंज पुंज है। कहते थे कि लालू यादव का जंगल राज था। आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बिहार में जंगल राज कायम है। नीट छात्रा की हत्या में बिहार के मुख्यमंत्री के बेटे निशांत का नाम आ रहा है, चूँकि पप्पू यादव ने या रिटायर्ड आईपीएस ने
सीधे सीधे नाम लिया है कि इस नीट छात्रा की हत्या में बिहार के मुख्यमंत्री के बेटे का हाथ है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए पप्पू यादव की भी गिरफ्तारी हुई और आप जानते हैं कि रिटायर्ड आईपीएस की भी गिरफ्तारी हुई। आपको लग रहा है जो सम्राट चौधरी जो अभी गृह मंत्री हैं बिहार के, उनके रहते हुए कोई भी अपराधी बच पाएगा? एक बात बताइए, जो स्वयं अपराधी रहा हो, कौन? जिसकी डिग्री फर्जी हो, बिहार के लोग बताते हैं कि सम्राट चौधरी की डिग्री फर्जी है, अपनी फर्जी डिग्री नहीं दिखा पा रहा है। लोग सवाल पूछते हैं तो उस सवाल से कतराता है कि आप किसी चीज़ पर देख लीजिए, नीट छात्रा के परिवार के लोगों को परेशान करना, प्रताड़ित करना ही इस बात का द्योतक है, इस बात का परिचायक है, इस बात का दर्शाता है कि कहीं न कहीं मुख्यमंत्री का बेटा उसमें शामिल है नीट छात्रा की हत्या में। तो फिर उनको बचा कौन रहा है? नीतीश कुमार का बेटा का निशांत कुमार इसमें शामिल है, तो फिर बचा कौन रहा है उसको? आप बताइए, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के आप सजग पहरुआ हो, सजग प्रहरी हैं। अब इतना भी नहीं समझ हमको आप और आपको है कि जब उत्तर प्रदेश का बिहार का मुख्यमंत्री का बेटा है, उसमें वांछित है, लोग बताते हैं कि उनका बेटा ही नीट छात्रा की हत्या करवाया है, तो उत्तर बिहार का मुख्यमंत्री बचाएगा। नीतीश कुमार? सम्राट क्यों नहीं? नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी का स्लोगन आपने नहीं सुना क्या? वो तो साफ साफ कह रहे, भले गुंडा, माफिया और आरोपी कोई भी क्यों ना हो, कोई भी हो, उसको सजा मिलेगा। आप बताइए, सजा देने वाले ये लोग हैं कि न्यायालय होता है? यह लोग उस पर पर्दा डालने का प्रयास करते हैं। किसी को भी सजा देने का अधिकार किसी भी सरकार को नहीं है, वो न्यायालय करता है। सर्वोच्च न्यायालय हो, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय हो, जिला न्यायालय हो, वो करता है। इनका काम है कि जिनके नाम अपराधियों की लिस्ट में है, जो किसी भी मुकदमे में अपराध करता है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश, आदेश किसी भी प्रदेश की सरकारें करती हैं। लेकिन यहाँ चूंकि मुख्यमंत्री का बेटा स्वयं उसमें शामिल है, जैसा लोग बता रहे हैं, तो उस पर पर्दा डालने का काम निश्चित रूप से बिहार के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं नीतीश कुमार का बेटा का अगर नाम उसमें शामिल आता, तो क्या ये केस सीबीआई के पास पहुंच पाता? सम्राट चौधरी जी खुद वो इस केस को लेकर के बिहार पुलिस के हाथ से लेकर के जो है सीबीआई के हाथ में केस दिया है। इसका मतलब है कि बिहार पुलिस सक्षम नहीं है, अक्षम है, नकारा है, नकाता है कि बिहार की पुलिस इस चीज़ को नहीं देख पा रहे। सीबीआई को आप केस दो, और सीबीआई हर चीज़ को लिंगर करती है। सीबीआई कितने चीज़ों का पर्दाफाश कर चुका है, ये आपको जानकारी है। अगर नीयत साफ होती है, स्पष्ट होती कि नीट छात्रा को न्याय मिलना चाहिए, तो बिहार सरकार स्वयं इस पर कड़ी कार्रवाई करती। नीट छात्रा की जो हत्या हुई है या उनका जो रेप वाला मामला आया है, उसमें उनको जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके, इसलिए इस केस को सीबीआई के तरफ भेज दिया गया। आपको